आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। ठीक 4 साल का बोल रहे थे। तो हम लोगों को भी अपना जो है एक एक बार हर भारतीय को हर 3 महीना में किसी अच्छे पागल खाने में दिखा लेना चाहिए। अच्छा पागल खाना जरूरी है इस देश में। हर 2-3 किलोमीटर पे जिस तरह गोबर का गाय का जो है मूत लोग पी रहे हैं उसका वीडियो डाल रहे हैं। गोबर शरीर पे लपेट रहा है आदमी, उसका वीडियो फोटो डाला है निशा जी, सबने देखा होगा। इसीलिए हम बोले हर 2 किलोमीटर पे इस देश में पागल खाने की जरूरत है। 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा क्या? 1 किलोमीटर पे गोबर लपेट रहा है, गाय का मूत पी रहा है, क्या है भाई? हर 1 किलोमीटर पे पागल खाना तक तो चाहिए ही चाहिए। हमारा जो है मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया ठीक से विकास। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सवाल ईवीएम पर करते हैं तो ईवीएम से तो पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया है ये कॉकरोच? कहां से आया? ये सारे कॉकरोच हैं। मेरी छोटी बहन बता रही है कि हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? क्या राजनीतिक विकल्प कम हो गए? ऐसा है क्या? या जो राजनीतिक विकल्प मौजूद है उसकी जो स्थितियां हैं हम उससे बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं? ऐसा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए? कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार? कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए? कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रहता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है? कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए? कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं? अभी हमारे वकील साहब हैं CL मौर्य जी, उन्होंने घटनाएं बताई कि कैसे लोग जो है जाति की वजह से जेलों में बंद है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, पूरी व्यवस्था ऐसी। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए? कौन कॉकरोच बना है? कहां से आ गए ये 20 मिलियन कॉकरोच इस देश में? कहां से आ गए? लेकिन एक सवाल यह है कि क्या यह जो कॉकरोच है क्या हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? क्या बिना नीति बिना नियत के एक सेंसेशन के सहारे आप एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं? सवाल तो पूछा। एकदम बचपना के तरह, पागलपन के तरह सोशल मीडिया पे कॉकरोच की फोटो डाल रहे, क्या वह हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? उसकी नीयत क्या है? उसकी नीति क्या है? बिना उसको समझे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही एक भाव में बहे जा रहे। मुझे लगता है, मुझे तो राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैं नहीं देखता। एक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन, मजा लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। हाँ, नया राजनीतिक विकल्प हमेशा खड़ा होने की संभावनाएं होती और होनी चाहिए। बिहार में भी हुआ, यहां भी होता रहता है, रोज बनती है राजनीतिक दल का, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होते रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ जाए, हम तो गिरगिट पार्टी भी बना लिया। अरे भाई, जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए, जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है, और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा। तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है? मूल सवाल उस व्यवस्था से है। वहां जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये पत्ता हिल रहा है, पत्ते से काम नहीं चलेगा साहब, जड़ पकड़ना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था है कि हम नौकरी कर सकते थे, हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कॉकरोच बन गए? वो कौन सी व्यवस्था है? उस व्यवस्था पे सवाल है।
दिलचस्प है, जहां बात होनी चाहिए नौकरी की, रोजगार की, बात होती है गाय की। अभी तो एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अभी करो भाई, अभी करो। और जितनी बूढ़ी गाय है जो पन्नी चल रही है इधर उधर, सबको ले जाके मोहन भागवत के घर में बांध दो। भाई माता है, क्यों चरेगी हमारे यहां? प्लास्टिक क्यों चरेगी? समेट के ले जाओ। किसी की मां कहीं भटक रही है यार, प्लास्टिक कितना बुरा लगता है। तो आप मां का दर्जा दे रहे हैं तो मां का सम्मान भी देना पड़ेगा। चल रही है प्लास्टिक चबा रही है, हम लोगों ने तो मल का प्लास्टिक चबाते हम लोग देखते हैं, कूड़ा चबा रही है। समेट के ले जाओ भाई, माता जी हैं। तो हम तो अपील करते हैं, इतने चैनल वाले हमारे साथी है, दर्जनों चैनल वाले साथी हैं, सब आप चलाइए वीडियो, सब ले जाओ, सब जाके आप देखें। ये लोग जो गाय को माता बताते हैं, ये पालते क्या है? क्या पालते हैं अपने घर में? जोर से बोलिए। पालेंगे कुत्ता। प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, खासतौर पे जाटव समाज के लोग, मायावती जी को लेकर उनका एक अलग किस्म का स्नेह होता है। हमारे दीपक जी बोलते हैं कि सब कुछ अपने जगह पे है, क्या दीपक जी, लेकिन हम बस पाए हैं। तो एक वो, लेकिन मजा यह है कि हमारे समाज के लोग आदरणीय मायावती जी को गाली दे रहे हैं। भाई गजब है, मन से बढ़ रहे, मन से बोल रहे हैं। आलोचना करिए, हेल्दी आलोचना होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एकदम बिलो द बेल्ट जाके मायावती जी के खिलाफ बोल रहे, कोई कांसीराम जी के खिलाफ बोलने जा रहा है, और ज्यादा उत्साह में कभी कभी बाबा साहब को भी बोल देता है कोई कोई, कुछ भी बोल सकते हैं ये। हाँ, मैं पिछले संगठन में, मैं एकदम आज पहली बार अपने संगठन को लेकर बात कर रहा हूं, सुनिएगा। मैं पिछले संगठन में, जिस संगठन में था, जब मैं अलग हुआ तो आप ही में से कोई यूट्यूबर साथी छेड़ देता था, आप अलग क्यों हुए, बताइए कैसे क्या हुआ। मतलब भाई कमाल बात है, संगठन में जुड़े थे, जब तक काम किए, और जिस आदमी से के साथ हमने काम किया उनका 2-3 दशक का इस समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चंद्रशेखर भाई की आलोचना कर रहे, कोई मायावती की आलोचना कर, अपने ही समाज के पीछे पड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे दम है, गुर्दा है, बोलिए। मोहन भागवत आपका हक छीन रहा है, मोहन भागवत की विचारधारा के लोग आपकी हकमारी कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को गलिया करके हासिल कर लेंगे। अपनी पार्टी में पोजीशन गधा समझता है, समाज के लोग जो जाते हैं ना इन बड़ी पार्टियों में, उसको गधा समझता है, उसका इस्तेमाल करता है, कुछ देता भी नहीं, ऐसे न चाहता है, कुछ नहीं देता। हम तो सबको देखते हैं, हम तो इस व्यवस्था के बहुत करीब हैं, कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही न चाहते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, इसको इसके खिलाफ बुलवाएगा, उसको उसके खिलाफ। इससे बचना चाहिए, इससे बहुत बचना चाहिए। सब लोग मेरे साथ के लोग करते रहते हैं, क्या ही बोले, किसको क्या समझाएं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं एकदम। मैं व्यक्तिगत, मैं अपने समाज के हर नेता की इज्जत करता हूं। मैं ब्राह्मणों की कहानी सुनाता हूं, बहुत सड़ा हुआ घटिया लिच्चर ब्राह्मण होगा, अगर बहुत सड़ा हुआ घटिया नशेरी गंजेरी लिच्चर थटकला गांजा पिट, उसके बारे में भी दूसरे ब्राह्मण से पूछ लो कि बाप रे मिश्रा जी, बहुत विद्वान आदमी, उनके पिताजी तो और प्रकांड विद्वान हैं। अरे थोड़ा संगति ने तो बहुत संस्कार देखते हैं, दांत गुटखा खा के दांत सड़ गया, बोले ब्राह्मणों का संस्कार ही अलग होता है। देखिए तो चेहरा के साथ चमक रहा है, सूरज के तरह चमक रहा है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बारे में बोला, और हमारा नेता 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती, मायावती कुछ नहीं, मायावती कोई नेता नहीं। उदित राज का कर्मचारियों का 3 दशक का संघर्ष है, कुछ नहीं किया। अरे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, जेल जाए लाठी का, कुछ नहीं किया, अपने में ही लगे पड़े हैं। ऐसा थोड़ा होता, ये तो गलत का मौर्या जी, ये तो गलत सिस्टम है भाई। इस सिस्टम से इस समाज के लोग बैठे हैं, और हम लोग का वीडियो ऐसे भी समाज का ही लोग देखता है, दूसरा लोग तो गाली ही देता है। तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, दौर होता है,
सब लोग नेताओं का दौर होता है, नए नेता है। अभी भाई आए हमारे चंद्रशेखर लड़ रहे, मायावती जी भी है मैदान में। हम तो सबके साथ हैं, अपने समाज के हर नेता के साथ हैं। मेरे आदर्श आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूं, मान्यवर साहब का बहुत सम्मान करता हूं, भाई चंद्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूं, उदित राज जी का बहुत सम्मान करता हूं, सारे नेताओं का, जितने अपने समाज के नेताएं हैं, रामविलास पासवान जी का सम्मान करता हूं, रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूं, अपने समाज के तमाम नेताओं का मैं सम्मान करता हूं। सीखिए भाई, उधर से सीख लीजिए, उस पाले से। अपने लोगों का हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। अश्वनी जी बोलेंगे नहीं, लेकिन इनका मुंह देख के लग रहा है कि बहुत हुआ, अब आप जाइए। आप भारत माता की, भारत माता की। देखिए, इस युग में जब बुलडोजर चल रहा है, ईडी सीबीआई का डर है, इस युग में आप हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके अंदर असली बाबा साहब का खून जो है वो आप लोगों के अंदर है, जो आप अपनी नौकरी क्यों दांव पर लगाकर भी यहाँ बैठे हैं। यही एक पहचान है। आप वो योद्धा हैं, जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए थे, 6 भाषाओं का ज्ञान और 26 डिग्री लेकर भारत पहुंचे थे, तो उन्हें सर छुपाने के लिए जो जगह बाबा साहब को मिली थी, वो जाति छुपाकर मिली थी। अगर वो अपनी जाति बता देते तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी थी इन लोगों ने। आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोग बाबा साहब के वो वंशज हैं, वो लोग हैं जो लोग आज बाबा साहब के संविधान के रक्षक हैं। देखिए, मैं हिंदू जाति से आता हूं, मैं ओबीसी समाज में पैदा हुआ हूं, गुर्जर मेरी जाति है। आप देखिए 140 रुपए किलो मसूर की दाल है, क्योंकि हम, लेकिन अगर मैं शाम को जाऊंगा अपने घर, मेरी मां मुझसे पूछेगी कि तू दूध ले आया, तू सब्जी ले आया, तो पेट रोटी से भरता है। भगवान राम का नाम हम अपनी आत्मा की शांति के लिए ले सकते हैं, लेकिन पेट रोटी से भरेगा। हमें रोजगार चाहिए, जय श्री राम नारे से हमारा पेट नहीं भरेगा। ये मैं आपसे कहने आया हूं, हम लोगों को लड़ना होगा। बाबा साहब जब लड़े वो संसाधन नहीं थे, फूले जब लड़ी वो संसाधन नहीं थे। हमारे गुजरों में एक पन्नादाय माता हुई है, उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी, वो दौर नहीं था। हम 21वीं सदी के वो लोग हैं जो इस मंच से भाषण दे रहे हैं। ये बात इन्हें चुभती है, क्योंकि हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग, अगर हम दिल्ली सचिवालय में भी जाते हैं, हमारे बड़े लोगों से, बीजेपी की सरकार है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई भी आदमी है, वो देख लेता है हमारा नीला गमछा या देख लेता समाज का आदमी, तो हमें अंदर ले लेता है। आज हमें जरूरत है शिक्षा की। आप अपनी जाति के लोगों को, अरे मैं कांग्रेस से आता हूं, कोई अलग पार्टी से आता है, कोई किसी पार्टी से आता है, तुम अपने लोगों की काट करते हो। अरे अगर अंकित प्रधान आगे बढ़ रहा है और वो बहुजन समाज की बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, तो उसे आगे बढ़ा दो ना। अरे कभी संसद पहुंचेगा, कभी विधानसभा पहुंचेगा, तो अंकित प्रधान तुम्हारा बचाव ही तो करेगा, तुम्हारी टांग थोड़ी काटेगा, तुम्हारी नौकरी थोड़ी छीनेगा। अरे ये गमछा मैं जो डाल रहा हूं अपने शरीर पर, ये घड़ी जो मैंने पहन रखी है, ये कड़ा जो मैंने पहन रखा है, ये किसी 64-84 हजार देवी देवताओं ने नहीं दिया, ये बाबा साहब ने हमें दिया है। 84 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर आज तक एक चपरासी नहीं बनाया, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये कर्मचारी और अधिकारी हमें दिए हैं। इसलिए एक रहिए, एकजुट रहिए। कहीं समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ रहा हो, उसे आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपको उससे कोई पर्सनल दुश्मनी और आप वहां अधिकारी हो, लेकिन सोचिए उस मानसिकता को अलग होकर रखकर कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो क्या दिक्कत परेशानी झेली होंगी, क्या समस्या उन्होंने झेली होंगी। खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था। आज 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं,
अभी सरदने में यूपी में हमारा एक भाई घोड़ी पर चढ़ा, उसे वहां के लोगों ने पीटा, 24 ठाकुर 24 ने। आप सोचिए कि हमारी बहन को पानी पीने पर एक राजस्थान में मार दिया। अरे हम और आप वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं। हमने नहीं देखा गांधी जी को नमक बनाते हुए, हमने नहीं देखा गांधी जी का दांडी मार्च, हमने देखा है किसानों का किसान आंदोलन। एकजुट रहे, क्या क्या नहीं बताया किसानों को, कभी पाकिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, फंडिंग कनाडा से बता दी। वे किसान लड़े, एक मुट्ठी के अंदर होकर संघर्ष किया, इस नरेंद्र मोदी को हराया और 5 काले कानून वापस कराए, 21वीं सदी में कराए। हमने देखी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अरे एक आदमी ऐसा है जो आपके लिए लड़ता है। हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है कि वो आदमी जिसने अपनी दादी की शहादत दे दी, अपने बाप की शहादत दे दी, वो आदमी आज अगर हमारे लिए लड़ रहा है तो उसके पीछे लगना हमें होगा, उसका साथ देना होगा। आज वो आदमी, नीट में देख लीजिए कितने लोग मर गए, कोई किसी की जवाबदेही तय नहीं है। आपको और हमें पूछने वाला कौन है? हमारी एकता ही हमें बचाती है। तो एकजुट रहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, यही मैं आपसे कहने आया हूं। अपनी बात को लास्ट में मैं एक शेर के माध्यम से समाप्त करूंगा। ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, दरिया ने बगावत कर ली है। ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, दरिया ने बगावत कर ली है। तलवार तुझे झुकना होगा, तलवार किसे कह रहा हूं? मनुस्मृति को। ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी के साथ जय भीम, जय जवाहर।